दोस्तों लास्ट टाइम हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हम पहचानते हैं। आगे हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कैसे किया जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेटा दो तरह से सोल्व किया जा सकता है, एक होता है फैक्टराइजेशन और एक होता है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसे हम कंप्यूटिंग स्क्वायरिंग बनाकर सोल्व करते हैं। तो इट मीन्स अब उसमें हम सीखते हैं कंप्यूटिंग स्क्वायरिंग, और मैं आपको पहले सिखाता हूँ इसमें रूट्स क्या होते हैं तथा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कैसे किया जाता है बाय द यूज़ ऑफ फैक्टराइजेशन। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं हम आगे। रूट्स सॉल्यूशन और ज़ीरोज़ बेसिकली आपको मिलता है पॉलिनोमियल के अंदर। तो कहीं कहीं वर्ड्स बोल देते हैं कि भाई ज़ीरोज़। देखिए भाई, रूट्स एंड सॉल्यूशन होता क्या है, किसी भी इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल आपका आता है उस वेरिएबल की वैल्यू हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी पुट तो कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपको ज़ीरो दे या LHS इक्वल टू RHS दे। तो ध्यान रखें, रूट्स या सॉल्यूशन क्या होते हैं बेटा आपके पास, रूट्स और सॉल्यूशन क्या होते हैं, x y z जो भी आपका वेरिएबल है उस वेरिएबल की वो वैल्यू जिसकी वजह से इक्वेशन में पुट करने पर LHS इक्वल टू क्या आ जाए बेटा, RHS आ जाए। LHS इक्वल टू क्या आ जाए, RHS आ जाए। ऐसी वैल्यूज आपको क्या कहलाती हैं, सॉल्यूशन या रूट्स। जैसे हम एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। देखो आप, 2x² प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर आप इस इक्वेशन में बेटा x की जगह 2 पुट करते हैं, x की जगह 2 पुट करें तो इसका LHS पोर्शन देखें क्या आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 माइनस 1, 8 प्लस 2 माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू RHS, इज नॉट इक्वल टू RHS। तो इट मीन्स हम बोलेंगे x इज इक्वल टू 2 इज नॉट अ रूट। इसी तरह से अगर आप देखें, मैं एक और वैल्यू रखकर देखता हूँ बेटा, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1। अगर आप देखें बेटा तो यहाँ x इज इक्वल टू -1 अगर आप इसमें पुट करेंगे तो LHS पोर्शन में आप देखें 2x की जगह आपने लिखा बेटा -1 प्लस -1 और -1, 2 -1 का स्क्वायर। जब भी आपके पास नेगेटिव पर पावर इवन आती है बेटा, नेगेटिव पर पावर इवन आती है तो आपके पास वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और अगर नेगेटिव पे पावर कितना आता है बेटा, ओड आता है, तो आपके पास वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं -1 के ऊपर पावर कितनी है बेटा, इवन है, इसलिए कितना आएगा, पॉजिटिव। प्लस यहाँ बाहर प्लस है बेटा और यहाँ माइनस है। आपको बताया था अपोजिट साइन अगर आप प्रोडक्ट में लेते हैं, अपोजिट साइन अगर आप प्रोडक्ट में लेते हैं तो अपोजिट साइन का प्रोडक्ट जो आता है वो रिजल्ट में कितना आता है, नेगेटिव आता है। और अगर आप सेम साइन प्रोडक्ट में लेते हैं, सेम साइन प्रोडक्ट में लेते हैं तो आपके पास रिजल्ट में क्या आता है, पॉजिटिव। अपोजिट साइन का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, और सेम साइन का मतलब या तो दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव। तो यहाँ आप अगर देखें, ब्रैकेट जब भी हटाएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं फिर नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो प्लस इंटू माइनस, अपोजिट साइन है इसलिए रिजल्ट में आएगा माइनस, और यहाँ आएगा 1 और ये -1। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर कितना होता है, 0, और LHS इक्वल टू कितना आ जाता है आपका, RHS। तो हम बोलेंगे x इज इक्वल टू -1 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, रूट्स या सॉल्यूशन कैसे चेक करते हैं। कोई भी वैल्यू अगर आपको दी जाती है और आपको एग्जामिन करना है कि वो नंबर उसका रूट है या नहीं, तो बेटा आप ध्यान रखें, आपको करना क्या है, आपको उस वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन के LHS पार्ट में, और RHS पार्ट में भी पुट कर सकते हैं अगर कोई वेरिएबल आ रहा है। तो नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, LHS में वैल्यू पुट करेंगे और RHS में भी वैल्यू पुट करेंगे, और दोनों बराबर आ जाए तो LHS इक्वल टू RHS आने पर हम बोल देंगे रूट्स हैं, और अगर इक्वल नहीं आता है तो रूट नहीं है। इसी तरह से ध्यान रखें आगे। अब अगर रूट निकलते हैं कैसे, तो हम रूट निकालना भी सीखते हैं बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते हैं बाय द फैक्टराइजेशन, जिसे बोला जाता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, देखो 3x² प्लस
2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें फैक्टराइजेशन का क्या प्रोसेस है वो मैं आपको सिखाता हूँ, ध्यान रखना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो भी आपको दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है 3 और यहाँ कांस्टेंट टर्म कितना है बेटा, -1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और मिडिल कांस्टेंट टर्म को आप मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। 3 इंटू -1 इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, -3। क्या करना है, वापस सुनना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को आप लें और दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो जो भी रिजल्ट आए, जैसे यहाँ रिजल्ट कितना आ गया बेटा, -3, इस रिजल्ट को वापस फैक्टराइज करें। तो वापस अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो एक बात ध्यान रखें, विद साइन फैक्टराइज करें तो फ़ायदा होगा। जैसे रिजल्ट में आ रहा है नेगेटिव, तो यानी कि एक नंबर पॉजिटिव होगा और एक नंबर नेगेटिव। तो 3 के फैक्टर होते हैं बेटा 1 इंटू 3, तो 1 इंटू 3 किसी एक के साथ माइनस लगा दो, एक फैक्टर तो ये पॉसिबल है। दूसरा फैक्टर अगर आप देखो तो क्या आएगा बेटा, -1 इंटू 3। समझ में आ रहा है, विद साइन जाएंगे आप। फिर इसके बाद क्या करना है, ये जो भी फैक्टर इधर जितने भी आए उन सबको आप क्या करो, ऐड कर लो। तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा बेटा, यहाँ 1 -3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, दोनों अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा और साइन हमेशा बड़े नंबर का लगेगा। तो 3 - 1 2 और साइन किसका आएगा, 3 का, तो -2। यहाँ पर भी 3 - 1 रिजल्ट आएगा 2 और साइन किसका लगेगा, जो बड़ा नंबर है यानी कि 3, तो पॉजिटिव, तो 2। अब क्या करना है बेटा, ये जो रिजल्ट आपको दिख रहा है इसको आप देखेंगे x के मल्टीपल में। अगर दिखता है तो ठीक है, नहीं दिखता है तो दूसरा लेते हैं। तो जैसे आप देखो यहाँ -2 है, यहाँ नहीं दिख रहा तो छोड़ दीजिए। यहाँ पर 2 दिख रहा है आपको, तो 2 यहाँ पर भी है। तो आपको क्या करना है बेटा, इसके सामने जो नंबर लिखे हैं उनको लिखना है विद मल्टीप्लाई बाय x। तो देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ बेटा, 3x² - x प्लस 3x - 1 इज इक्वल टू 0। इसमें से और इसमें से अगर आप देखेंगे तो x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया आपने। x जब भी कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट लगाएं, 3x यहाँ -1। सेम ऐसे यहाँ पर भी आपको सेम नंबर को रिमेनिंग में रखना है, तो इसका मतलब कॉमन भी इसी तरह से आपको लेना है। तो यहाँ अगर आप कॉमन लेंगे बेटा तो यहाँ पर 1 कॉमन आएगा, कितना आ जाएगा, 3x - 1 इज इक्वल टू 0। वापस ये दोनों ब्रैकेट जो हैं वो सेम है, तो ये ब्रैकेट वाला पोर्शन फिर कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट वाला पोर्शन आपने फिर कॉमन लिया और जब कॉमन ले रहे हैं तो फिर ब्रैकेट लगाएंगे, तो यहाँ कितना बचेगा बेटा, x और यहाँ पर +1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो आप ये फैक्टर हो गए और क्वाड्रेटिक है इसलिए इसके मैक्सिमम कितने फैक्टर होंगे, 2 ही होंगे, तो वो आपने 2 फैक्टर लिख लिए। किसी भी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर जितनी होती है उतने फैक्टर पॉसिबल हो सकते हैं। अगर 3 पावर है तो 3 फैक्टर हो सकते हैं, 4 पावर हो तो 4 फैक्टर हो सकते हैं। इसका मतलब हमें कैसे पता लगा कब फैक्टर स्टॉप करना है कब नहीं करना, तो वो आप पावर्स पर देखकर भी सेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपके पास पावर 3 होता तो मैं एक बार हो सकता है शायद और फैक्टर करने की कोशिश करता, यहाँ पावर 2 है तो फैक्टर हो गए। इसके बाद एक कंसेप्ट और होता है बेटा अपने पास, अगर 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो फिर पक्का है उनमें से कोई एक नंबर ज़रूर 0 होगा, एटलीस्ट 1 नंबर आपका ज़रूर 0 होगा। ठीक है, तो वही कंसेप्ट यहाँ लगाएंगे आप। तो देख रहे हैं आप 2 नंबर से इनका प्रोडक्ट 0 है, तो एक नंबर कितना आएगा बेटा, 3x - 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/3, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, -1। तो आपने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन बाय द फैक्टराइजेशन। ये आपको समझ में आ गया होगा। अपन अभी एक एग्जांपल और लेते हैं, इसको राइट डाउन कर लो। चलो हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 2x² + x - 3। सेम प्रोसेस वापस होना, कोफिशिएंट ऑफ x², 2 कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म -3, दोनों का प्रोडक्ट करना है। 2 इंटू -3 रिजल्ट आएगा बेटा -6। अब आपको -6 के फैक्टर लिखने हैं। ध्यान रखें यहाँ माइनस आ रहा है, इसका मतलब एक फैक्टर प्लस का होगा और एक फैक्टर माइनस का होगा। जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है सारी लिखें। तो एक फैक्टर होगा बेटा 1 इंटू 6, तो 1 इंटू -6 और -1 इंटू 6। एक और होगा आपका 2 इंटू -3 और -2 इंटू 3। ठीक है, इसके अलावा और पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। अब अगर आप देखें तो रिजल्ट में आपको क्या करना है, वापस इसको ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो बेटा कितना रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट आएगा -5। कैसे आया बेटा, जब भी अपोजिट साइन होते हैं और ऐड करते हैं तो पक्का है सब्ट्रैक्ट होगा और साइन किसका लगता है, बड़े वाले नंबर का। तो पहले तो सब्ट्रैक्ट कर लो। तो देखो 6 - 1 5 और आगे साइन लगा दो माइनस, क्योंकि 6 नेगेटिव है। ऐसे ही यहाँ पर भी देखो 6 और 1 माइनस का 6 - 1 करोगे तो कितना आएगा 5 और साइन लगेगा इसका, तो कितना है बेटा प्लस। सेम ऐसे 3 - 2 क्योंकि अपोजिट साइन है तो -1 आ जाएगा, क्योंकि साइन किसका है -3 का। सेम ऐसे 3 - 2 1 और साइन किसका आएगा 3 का, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो यहाँ आप देखें
मैंने क्या बोला था, जो भी रिजल्ट आए उनमें से आपको वो नंबर पिक करना है जो आपको यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स मिले। तो आप देख रहे होंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पर कितना है 1, तो कौन सा नंबर पिक करना है बेटा, ये वाला। फिर क्या करना है बेटा, इसके सामने जो फैक्टर लिखे हुए हैं उसको विद कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिख दीजिए। 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से देखिए कॉमन आ रहा है 2x, यहाँ क्या आएगा बेटा x माइनस 1 प्लस यहाँ कितना आएगा 3 कॉमन लोगे तो यहाँ पर कितना आएगा x माइनस 1। x माइनस 1 कॉमन आ गया बेटा, तो यहाँ क्या बचा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फिर वही सेम प्रोसेस, दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो कम से कम एक नंबर उसमें 0 होता है, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा बेटा, या तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 या फिर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 1 और x इज इक्वल टू कितना आएगा -3/2। अब एक बात और समझे बेटा, आप यहाँ से चाहते तो इस -6 की वजह से कितने क्वेश्चन बना सकते थे क्वाड्रेटिक के, 4 क्वेश्चन, जिसमें से एक क्वेश्चन अपन ने सोल्व करा। देखो क्वेश्चन कैसे बनता है वो भी समझना, कुछ नहीं करना, ये दोनों टर्म तो एज इट इज लिखो 2x स्क्वायर और -3। और क्या करना है बेटा, आप ये जो मल्टीपल आपके पास सामने दिख रहे हैं -5, 5 और -1, वही यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ लिख दिया -5x इज इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया बेटा, ठीक है। और अगर आप देखें तो इसको सिंप्लीफाई करते तो कैसे करते, इसको आप ऐसे लिख लेते, -5 लिखा है तो कितना हो जाएगा बेटा 2x स्क्वायर, सामने वाले -6x और प्लस x, -3 इज इक्वल टू 0। तो देखो एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल बन गया वापस। इस वाले में देखें वापस, अगर वापस वही 2x स्क्वायर, यहाँ पर कितना बेटा -3 इज इक्वल टू 0। अब मल्टीपल आप कितना लेंगे बेटा 5, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5x और ये -3। वापस अगर आप देखें तो इसको कैसे लिखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फिर आगे का प्रोसेस कॉमन लेकर आप इसको सोल्व कर लेते हैं। सेम ऐसे अगर आप यहाँ देखेंगे बेटा, तो आपने देखो -5 ले लिया, 5 ले लिया और 1 ले लिया, अभी भी एक और नंबर है -1, तो उसको भी आप लिखते तो कैसे लिखते बेटा, 2x स्क्वायर, यहाँ पर कितना आएगा -x और -3 इज इक्वल टू 0। फिर इसको कैसे लिखते, 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए भाई समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी रुक जाइए, आप राइट डाउन कर लीजिए। उम्मीद है कि आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा बेटा। तो अगर आपको ये सब कुछ अच्छा लग रहा है तो अपन समझ ही रहे हैं कि अपन टर्म 2 की तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों को जब अच्छा लग रहा है तो इट मीन्स आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो, और जो भी जिस बच्चे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिक्कत आ रही है उनका भी इसमें फ़ायदा हो जाएगा बेटा। तो जितना हो सके उन सबको बोलिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। यहाँ तक आप पढ़ेंगे तो बेटा आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 4.2 वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके।